Hello and welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss about cost center wise profit and loss account in Tally. How to configure cost center mapping in transactions, default cost center report in Tally, and cost center wise profit and loss report in Tally. Overall, क्या हम Tally ERP9 या Tally Prime से कॉस्ट सेंटर वाइज प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? अगर हाँ, तो हमें Tally ERP9 या Tally Prime से कॉस्ट सेंटर वाइज रिपोर्ट किस तरह एक्सट्रैक्ट करना है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो हम Tally Prime में करके देखेंगे, यानी कि रिपोर्ट हम Tally Prime में एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक उसी प्रकार अगर आप Tally ERP9 यूज करते हैं तो Tally ERP9 में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सबसे पहले कॉस्ट सेंटर फीचर इनेबल करना और उसके ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना Tally Prime में या Tally ERP9 में होना चाहिए, जो कि मैंने इस डेटा में ऑलरेडी कर रखा है। कुछ ट्रांजैक्शंस मैंने रिकॉर्ड कर रखे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे डिस्प्ले, डे बुक, सेल्स ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रखा है मैंने। प्रोफेशनल फीस फ्रॉम बायर बी, प्रोफेशनल फीस अमाउंट एज 1,50,000, जिसे मैंने एलोकेट कर रखा है बिजनेस एक्टिविटी एज स्टॉक कैटेगरी, एंड जीएसटी ऑडिट, जीएसटी रिटर्न्स, अकाउंटिंग एंड सॉल्यूशन, टैक्स कंसल्टेंसी एज कॉस्ट सेंटर। ठीक उसी प्रकार मैंने लोकेशन भी मैप कर रखे हैं, लोकेशन एज कॉस्ट कैटेगरी एंड स्टेट एज कॉस्ट सेंटर। तो मल्टीपल ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू इनकम एंड रिलेटेड टू एक्सपेंसेस हमने रिकॉर्ड कर रखे हैं। अब इन जनरल अगर देखा जाए, हम प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट टैली से कुछ इस प्रकार गेटवे ऑफ टैली से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां पे हमारा डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बैलेंस एज 1,65,000, नेट प्रॉफिट कॉस्ट सेंटर वाइज रिपोर्ट नहीं दिखता है। हम ये जनरल प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यहाँ पे व्यू कर सकते हैं, बट क्या कॉस्ट सेंटर वाइज यहाँ पे रिपोर्ट देख सकते हैं? नहीं। अगर हम डिफॉल्ट कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट की बात करें, फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, कॉस्ट सेंटर, हम कैटेगरी समरी, कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप, लेजर ब्रेकअप, ग्रुप ब्रेकअप जैसे डिफॉल्ट रिपोर्ट हम टैली में देख पाते हैं। कैटेगरी समरी में अगर हम रिपोर्ट व्यू करें तो कुछ इस प्रकार हमें डेबिट क्रेडिट इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंसेस। हालांकि इसे अगर आप समझा जाए तो इस तरह से समझ सकते हैं, अकाउंटिंग सॉल्यूशंस, बेसिकली अकाउंटिंग सॉल्यूशन कॉस्ट सेंटर से हमें नेट प्रॉफिट होता है 5,000 रुपीज का, 60,000, 30,000 रिस्पेक्टिव फ्रॉम ईच कॉस्ट सेंटर। लेकिन ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, डिफॉल्ट फॉर्मेट के टैली रिपोर्ट में अवेलेबल है। इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस समरी वाइज अगर देखना चाहें, एक्सपेंसेस वाइज देखना चाहें तो किस प्रकार देख सकते हैं, चलिए उसे समझते हैं। सबसे पहले हमें यह समझ लेना होगा कि डिफॉल्ट टैली प्राइम या टैली ERP9 में कॉस्ट सेंटर वाइज प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट नहीं होता है। रिपोर्ट अगर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपको एक मॉड्यूल मैप करना होगा टैली शॉप से, जो कि फ्री मॉड्यूल है ऑन ट्रायल बेसिस फॉर 3 डेज। आप यहां से टैली ERP9 है तो आप शॉप मॉड्यूल देख सकते हैं। अगर टैली प्राइम यूज करते हैं तो यहाँ पे F1 हेल्प, टैली शॉप एंटर करते ही एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी टैली सॉल्यूशंस की, जहां पे हम हमारा मॉड्यूल मैप करेंगे। टैली शॉप यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। हम यहाँ पे टाइप करेंगे कॉस्ट सेंटर वाइज प्रॉफिट एंड लॉस, क्लिक ऑन फाइंड करते हम यहाँ पे देख सकते हैं कॉस्ट सेंटर वाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे क्लिक करना है ट्राई। अगर आप बाई करना चाहें तो बाई कर सकते हैं, जो कि एनुअली नियर अबाउट 800 to 900 कॉस्ट होता है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ट्राई, एंटर करना होगा हमारा tally.net ID। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ tally.net ID। यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर दिया मैंने।
साइन इन, यहाँ पे हमारा अकाउंट आईडी या टैली सीरियल नंबर एंटर कर लेना है। चलिए टैली सीरियल नंबर एंटर कर लेते हैं। एंटर योर टैली सीरियल नंबर, क्लिक ऑन इवैल्यूएट, add on evaluation license added to mention account successfully, click on OK। यानी ये हमारे टैली ERP9 या टैली प्राइम के लाइसेंस पे मॉड्यूल ऐड हो चुका है। अब हमें टैली रीस्टार्ट कर लेना होगा। चलिए टैली रीस्टार्ट करते हैं। टैली रीस्टार्ट करने के साथ ही साथ हमें टैली लाइसेंस अपडेट करना होगा। F1 हेल्प, सेटिंग, लाइसेंस, मैनेज लाइसेंस, क्लिक ऑन अपडेट, enter your email ID, enter, license updated successfully, टैली रीस्टार्ट हो जाता है। हमें कंपनी वापस लॉगिन कर लेनी है। नाउ अब हमें मॉड्यूल इनेबल करना है इस कंपनी में। F1 हेल्प, TDL and add-on feature, enable cost center wise profit and loss account as yes, enter and accept। साथ ही साथ हम देख सकते हैं कॉन्फ़िगर एड अकाउंट, एक कॉस्ट सेंटर वाइज प्रॉफिट एंड लॉस टीडीएल हमने यहाँ पे मैप किया है। शिफ्ट एंटर करते ही हम यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। दिस विल एक्सपायर ऑन 16th of August 2022, यानी कि 3 दिन के लिए हमें ये ट्रायल पे मिल चुका है। अब रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें नेविगेट करना होगा फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेलेक्ट एनी कॉस्ट सेंटर, फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग एंड सॉल्यूशन। हम यहाँ पे देख सकते हैं कॉस्ट सेंटर वाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर सेलेक्टेड पीरियड। हम यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली हमने कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट किया है फर्स्ट एज अकाउंटिंग एंड सॉल्यूशन, इनकम एज 10,000, expense as 5,000, so net profit from this cost center is 5,000। अब यहीं पर अगर हम सारे के सारे कॉस्ट सेंटर का रिपोर्ट साइमल्टेनियसली देखना चाहते हैं इन सिंगल प्रॉफिट एंड लॉस कॉस्ट सेंटर वाइज, देन हमें यहाँ पे क्लिक कर लेना है ऑटो कॉलम, ऑल्ट एंड ऑटो कॉलम, कॉस्ट सेंटर, शो टोटल कॉलम एज यस। हम यहाँ पे देख सकते हैं हर एक कॉस्ट सेंटर जैसे कि अकाउंटिंग सॉल्यूशन, जीएसटी ऑडिट, जीएसटी रिटर्न्स, इनकम टैक्स, टैक्स ऑडिट, टैक्स कंसल्टेंसी रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटी, कॉस्ट सेंटर मैप्ड अंडर बिजनेस एक्टिविटी एज कॉस्ट कैटेगरी, सारे के सारे कॉस्ट सेंटर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं। ओवरऑल हमने इनकम रिकॉर्ड किया है 2,30,000, एक्सपेंसेस एज टोटल 65,000 एंड प्रॉफिट एज 1,65,000। तो बेसिकली हर एक कॉस्ट सेंटर वाइज डिटेल हम यहाँ पे देख सकते हैं। हमने जितने भी लेजर यहाँ पे सिलेक्ट किए रहेंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। तो हमने एक कॉस्ट कैटेगरी वाइज जिसके अंदर सारे के सारे कॉस्ट सेंटर हैं उनका रिपोर्ट देख लिया। ठीक उसी प्रकार अगर आप लोकेशन वाइज प्रॉफिट एंड लॉस देखना चाहें यानी कि सेकेंड ऑप्शन, तो सेलेक्ट सेकेंड कैटेगरी का कॉस्ट सेंटर, क्लिक ऑन ऑटो कॉलम, कॉस्ट सेंटर एज टोटल, क्लिक ऑन डिटेल। दिल्ली एज स्टेट में कोई भी डेटा रिकॉर्ड नहीं है, महाराष्ट्र, राजस्थान, साउथ रीजन ब्लैंक। सो टोटल कॉस्ट सेंटर हमें यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी वाइज एंड कॉस्ट सेंटर वाइज डिस्प्ले हो जाता है। आई होप ये मॉड्यूल आपके रिपोर्टिंग पर्पज में आपके डेफिनेटली हेल्प करेगा और आप इजी वे से कॉस्ट सेंटर वाइज प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। याद रहे
आपके अगर ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते वक्त आपने कॉस्ट सेंटर प्रॉपर मैप किए हैं तो ही रिपोर्ट ये जनरेट होगा, अदरवाइज कॉस्ट सेंटर वाइज प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट प्रॉपर तरीके से जनरेट नहीं होता है। कॉस्ट सेंटर वाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मॉड्यूल एक्सपायर होने के बाद 3 दिन के बाद आप इसे बाई कर सकते हैं। अगर आप बाई करना चाहें या फिर इसमें किसी तरह का कोई कस्टमाइज करना चाहें तो हमने हमारा कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया हुआ है स्टार्टिंग में, आप वहां पे जाके देख के हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली हम आपकी इसकी हेल्प कर देते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बाय एंड टेक केयर।